जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की शकल बढ़ाई, राम की शकल बढ़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कार्य में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु दीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु दीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। ओम शांति। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। तो किस पर राम कृपा करे? बाबा कहता है इस समय संगम पर मैं उन पर कृपा करता हूँ जो मेरी श्रीमत पर चले। संगम बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं के 84 जन्म के 84 लौकिक पिता क्या करते? बाबा कहते तुमको गटर में उतार। गटर में उतारना अर्थात बाबा कहते बच्चे ये संसार कैसा है, जैसे हंस तो जाता है आदमी इसके अंदर, लेकिन निकलने का द्वार बाबा ने कहा कोई नहीं जाता। तो जब बाबा कहता है इस संसार रूपी गटर में तुम आते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर यहाँ क्या है गटर में? बाबा कहता है जो काग विष्ठा के जो कीड़े होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो फिर काग विष्ठा के बिना जी नहीं सकते। तो यहाँ क्या है संसार में? बाबा ने कहा यहाँ विकारों की, बाबा ने कहा दलदल है, विकारों की बदबू है, देहभान की बदबू। तो मैं कृपा किन पर करूं? बाबा ने कहा मेरी कृपा उन पर होगी जो पहले तो ये समझे कि हम इस समय आत्मा कहाँ बैठी है? एक गटर में बैठी है। अभी ये जो हमारी देह है ना, ये कोई मंदिर समान नहीं कि देव आत्मा यहाँ विराजमान है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं। अभी तो चंडाल चौकड़ी है ये। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो बाबा ने कहा देवी कहाँ बैठती है? मंदिर।
और मंदिर में क्या होता है? मंदिर से लोगों को सुंदर महक आती, वहां घंटियां बजती हैं, नाम जपा जाता, आराधना है, तपस्या है मंदिर के भीतर। बाबा कहता है बच्चे इस समय ये संसार क्या बना? काग विष्ठा। बाबा कहता है यहाँ देह भान की दुर्गंध आती। बाबा ने कहा जो तुम स्वयं हो, जो तुम्हारी अस्मिता है, बाबा ने कहा वो तो तुम भूल ही गए। तुम खुद को पहचानो तो मेरी कृपा तुम पर बरस जाए। गाते हैं ना हम, केसरी नंदन। हनुमान कहते हैं जब छोटा था तो केसरी नाम पड़ गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आप महावीर बनना, अर्थात बाबा ने कहा इस देहभान से साक्षी होकर अपने अस्तित्व को जब तुम पहचानते हो, ये है तुम्हारी महावीरता। तब तुम पर राम की कृपा होती है, यही राम की श्रीमत है। बच्चे 84 जन्मों के 84 पिता आपको मिलते, उसके बावजूद भी बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा अति दुख में घिरती है, तो बाबा कहता है लौकिक पिता के बैठे होते भी आत्मा पारलौकिक पिता को याद करती, ते हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे दुख मेरे संकट दूर करो। बाबा कहते हैं सच्चा सुख सच्ची शांति, वो तो बाबा ने कहा तुम्हारा लौकिक पिता बेचारा कहाँ से ले आए, वो खुद इतना अशांत, वो खुद बेचारा दुखी है, क्योंकि ये सारी दुनिया इस समय बाबा कहता है गटर में उतरी पड़ी। वो बाबा कह रहा है तुमने तो भगवान को जादूगर कहा है ना। तो देखो बाबा भी क्या करते, बाबा भी ये मुरलियां बजा बजा के घर जाना है घर जाना है, ये घंटियां रोज बजाता जाए। भक्त भी मंदिर में घंटी बजाता है, वो सोचता है भगवान जाग में आया खड़ा, थोड़ा जाग मेरी किस्मत को सवार थोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं घंटे बजा रहा हूँ, घर जाना है घर जाना। नाटक पूरा हुआ, खेल खत्म और तुम्हारा पैसा हजम, सब खा बैठे तुम, कुछ नहीं पड़ा तुम्हारे पल। पता नहीं क्या संभाल रहा है आदमी सारा दिन, ये श्वासें दाव पर लगा, नाराज है पता नहीं किस बात, कभी अपने से, कभी तबीयत से, कभी मूड से, कभी लोगों से, कभी किस्मत से, कभी भगवान से। बाबा कहते हैं भीतर जाग, एक बार भीतर देख कौन है तू। बताते ना, कहते एक शेरनी थी, तो शेरनी क्या करे, शेर को ही जन्म दे सकती है ना। तो शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया, शेर का बच्चा पैदा किया और खुद खत्म हो गई। अब वो जो छोटा सा शेर का बच्चा, तो वो आसपास भेड़ें रहती, तो भेड़ों ने उस छोटे से बच्चे को, छोटा सा बच्चा उसको क्या पता शेर हूं कि क्या, भेड़ों ने अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया उस शेर के बच्चे। थोड़ा थोड़ा वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ, चलने दौड़ने लगा, तो भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता। तो अचानक से एक बार एक सिंह, एक शेर उन भेड़ों के झुंड के पीछे भाग रहा। तो भागते भागते उसकी नजर किस पर पड़ी कि भेड़ों के बच्चों के बीच में एक शेर का बच्चा भी भाग रहा है डर के। बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा भेड़े भागे ये तो समझता हूँ कि शेर से डर के भेड़े भाग रही, लेकिन शेर का बच्चा भाग रहा। दौड़ा उसके पीछे, वो बच्चा शेर भेड़ों के साथ साथ में अपनी शक्ति को भी नहीं जानता, जैसे भेड़ें दौड़ रही है ना, उसी स्पीड से वो बच्चा शेर का भी दौड़। तो शेर ने जाकर उसको लपक लिया, लपका मुंह में डालकर उसको, वहां एक कोई नदी थी, नदी के पास उसको खींच खींच के ले गया। वो डरे,
सहमे। डर भी रहा है, सहम भी रहा है। शेर ने क्या किया, वो नदी के पास जब गया ना, तो शेर के बच्चे को वहां अब देख रहा है पानी के अंदर। और वो जो शेर का बच्चा है ना, जिसको पकड़ के लेके आया, वो भी पानी में देख रहा है कि जैसा मैं दिखता हूं ऐसा ही ये दिखता है। सोचो, ये वो जानवर हैं जो बेचारे बोलना नहीं जानते। जानवर भी कहते हैं इशारा समझ जाए। तो छोटे से बच्चे ने देख लिया कि मैं तो इसके जैसा हूं। जैसे ही पानी के अंदर उस शेर के बच्चे ने अपनी परछाई देखी, कितने समय भेड़ों के साथ रहा है, भेड़ों के संग में रहा है, भेड़ों का दूध पी के आया है। जैसे ही अपनी परछाई, अपना अपना अस्तित्व उसने पहचाना कि मैं तो शेर का बच्चा हूं। कहते हैं पानी में अपनी परछाई देखते ही सिंह की दहाड़ उसने गरजा दी। जैसे समझ गया, बाबा भी हमें भेड़ों के बीच में चल रहे हैं ना सारे। सारी दुनिया, बाबा कहता है देखो द्वापर से इस समय भक्ति की भेड़ चाल में सब चल। हाँ, बाबा कहता है ना, तुम एक तरफ तो भगवान को कह रहे होते हो कि वो तो ज्योति स्वरूप है, निराकार है। एक तरफ कह रहे होते हो कि वो तो नाम से, रूप से न्यारा है। बाबा कहता है ये दो बातें कितनी अलग हो गई भक्ति की तुम्हारी। एक तरफ निराकार है, एक तरफ कह रहे हो सबके अंदर। इसी वजह से बाबा ने कहा तुम भेड़ों में भर्ती हो गए। भेड़े तो मूर्ख है ना, जहां एक जाएगी वहां सब चल पड़ेंगे। सुनने थोड़ी, सारी भेड़ें थोड़ी ज्ञान की क्लास में बैठेंगी, सारी दुनिया थोड़ी संगम पर आ जाएगी। बाबा हमें भी कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे हाथ बैठ मेरे पास, देख मैं तुझे दिखाता हूं कि जैसा जैसा मैं हूं ना, तू मेरा बच्चा है। मैं मानता हूं कि तेरा शरीर का एक पिता है दुनिया, जिसको तू अपना बाप मानता है। बाबा ने कहा ये होते सोते भी, तो बाबा कहता है देख याद तो मुझे करता। ये बाप भी तेरा जब दुखी होता है, मजबूर होता है, बीमार होता है, ये भी मुख से हे भगवान कर रहा होता। सर्व आत्माओं का बाबा कहता है बच्चे मैं पिता हूं। भेड़े तो भागती जाएंगी अंत तक भागी। मंदिरों की भीड़ कम नहीं होने वाली। कोई हमको बता रहा, कहते हैं कि लोग ये जो वैष्णो देवी जाते हैं ना, वो कहते हैं वो जो अर्ध कवारी आती है, वहां वो लोग कह रहे दो दो दिन लोगों के नंबर नहीं आते, खड़े हैं लोग लाइनों में। 2 दिन मायने रखता है, वहां कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। वो बता रहे, कहते हैं 40-40 कंबल लेकर लोग पड़े हैं ठंड में, अब क्या करे वेटिंग में। तो बाबा कहता है देखो भेड़ चाल, इस गुफा में कब जाओ, अपने को कब पहचान। बड़ी भावना है हमारी तीर्थों पे, है ना। ठीक है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं, हमारे गुड्डे पटोलों में हमारी बड़ी भावना होती है। गलत नहीं है, समय समय की बात है। बचपन और खिलौने एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा सियाना समझदार हो जाता है, तो वो असली दोस्त बनाता है। वो कहता है मम्मी उसके साथ वहां खेलने जा। अब वो ये नहीं कहता कि भाई मुझको ना छुक छुक गाड़ी दिला, अब कहता है मम्मा मैं ट्रेन की टिकट्स ली है मैंने, मैं फलानी जगह घूमने जाऊंगा दोस्तों के साथ। अब वो नकली चूरन के नोट नहीं रखता अपने पास, आते थे ना पुराने,
नोट चूरन के साथ मिलते। अब असली नोटों की बात है। कहता है मम्मी वो चूरन के नोट से तो कुछ नहीं मिलता, असली दो जो पापा लेके आते हैं। समझ रहा है ना, खेल तो वही है। वहां नकली का घर था, अब असली का घर चाहिए। वहां नकली की गुड़िया थी, अब असली की लेके आएगा। वहां नकली की बाइक थी, यहाँ असली की लेकर आए। बाबा कहते हैं तुम जाग जाओ, या बाबा कहते हैं तुम ऐसे ही जाओगे दुनिया से, मैं और मेरा। बच्चा थोड़ा सियाना होता है, खिलौनों से मोह ही भंग हो जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं लेता वो। कभी कोई मेडिटेशन नहीं करता एक बच्चा बैठकर कि मैं अब 18 साल से ऊपर हूं, या मुझे इन गुड़ियों पटोलों से नहीं खेलना है, मेरा बचपन चला गया है। कोई मेडिटेशन नहीं है ऐसी, समझ की बात है बस सारी। तो बाबा कहते हैं तुमने भेंटें बहुत अच्छी बनाई, जिन पर कृपा राम करे। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भेंट करने का समय आ गया। हमने तो भजनों को ही भेंट बोल दी। भेंट माना किसी से मिलना, रूबरू होना उससे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आकर बैठ गया। पत्थर की मूर्ति में जिसकी भावना हो सकती है, तो सोचो चैतन्य में कैसे नहीं हो। कैसे? बाबा ने पूछा ना मुरली में। बाबा कहता है बताओ जास्ती प्यारा कौन, शिव या श्री कृष्ण? पढ़ने वाला या पढ़ाकर लायक बनाने वाला? तुमको जास्ती लव किससे होना चाहिए? दुनिया सचिन तेंदुलकर को जानती है, उसके बाप को कोई नहीं जानता। ऐसा ही है ना। बाबा कहते हैं संगम पर जो बच्चे इस राम की श्रीमत को फॉलो करते हैं, ये पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं दुनिया तुम्हारे मंदिरों में जाती है। कहते हैं हमको माँ का बुलावा आया है। सचमुच बाबा कहते हैं डिस्प्ले में तो तुम ही हो ना, तो जो दिखता है वो बिकता है। हाँ? किसी शोरूम में जाते हैं, डमीज को देखते हैं ना, तो कितने सुंदर सुंदर जैकेट्स, जीन्स, साड़ी, क्या क्या पहना रखा होता है। तो बाबा कहता है इस समय राम की शक्तियां, राम के गुण सब बाबा कहता है आप धारण करो। तुम उठो शिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा और देह, ये बाबा कहते हैं जैसे एक गठबंधन है इनका, मिली-जुली सरकार। लेकिन बाबा कहता है सामने क्या दिखता है? शरीर दिखता है, शरीर दिखता है, संबंध दिखते हैं। बाबा ने कहा तुम उसको सत्य मान लेते हो, और जो पीछे है वो तुमको दिखाई नहीं। तो इस समय राम की पहली श्रीमत है, कौन सी? वो कहता है देखो जो शास्त्र तुमने पढ़े वहां लिखा है कि ये जो सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, बाबा ने कहा इन सब की जो ड्यूरेशन लिखी है शास्त्रों में वो लाखों वर्ष लिखी गई। बस बाबा ने कहा ये लाखों वर्ष, ये लंबी चौड़ी बाबा ने कहा जो अवधि वहां बताई गई है। बाबा कहता है इसीलिए ये सारी दुनिया सोई। सोचते तो हो कि एक दिन दुनिया से जाना है, तो सोचते हो अच्छे अच्छे काम करें, पुण्य करें, कि राम प्रसन्न हो तो हमको आगे फिर नरक में नहीं जाना ना, स्वर्ग में जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो सब करने वाला को,
राम की श्रीमत क्या कहती है तुमको? मंदिर बनवाओ, भिखारियों को दान करो, उपवास करो, तीर्थ करो। बाबा कहता है ये तो मेरी श्रीमत है। स्वर्ग किसको लेके जाऊंगा? कौन तप कर रहा है इस समय? भूखा कौन मर रहा है ना? आदमी जब व्रत करता है, हाँ, तो आंखें भी तरसती हैं, जीभ भी तरस रही होती है, पेट में भी चूहे कूद रहे होते हैं। तपस्या तो ये इंद्रियां कर रही, और तपस्या भी क्या कर रही? जितने घंटे भूखे बैठेंगी ना, डबल खाएंगी। ये तपस्या है, डबल खाएंगे। नवरात्रे आते हैं, बाजार देखा करो, सारा दिन में आदमी सिर्फ 2 रोटी ही खाता है। लेकिन जैसे ही वो व्रत आते हैं तो देखते हैं व्रत का आहार का सामान जो भी वहां है, कोई चिप्स, कोई लड्डू, कोई फलाना, कोई ये तो कोई वो। मन चढ़ता है सारा दिन जनाब। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आया हूं, तो तुम्हारा तप क्या है? पहले तो बाबा ने कहा कि तुमको ये पता होना चाहिए कि तपस्या क्या है, त्याग क्या है, और फिर इनसे प्राप्ति क्या है ना? हम घरों में माँ की जोत जगा लेते, हम सोचते हैं माँ की जोत घर में जगेगी तो मेरे घर में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, धन बढ़ेगा, कष्ट, विघ्न, बीमारियां सब दूर रहे। है कोई ऐसा घर? है? भजन सम्राट की बात सुनते थे, हाँ? भजन सम्राट श्री नरेंद्र चंचल, तो सुनते थे कि जो बहू है उसने डिवोर्स केस कर रखा। कहाँ है सुख शांति? कौन सी समृद्धि है? बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। उपवास क्या है? बाबा ने कहा इस समय तुम कलयुग से किनारे हो, है ना? माया के भी बाबा ने कहा तुम नॉलेजफुल बनते, ये है किनारा हो जा। ये तुम्हारा त्याग है कि फंसना होगा। सब कुछ देह में ही बैठा है आदमी, दाल फुल्का भी खाएगा, रिश्तेदारी भी निभाएगा, जिम्मेवारी भी पूरी करेगा, लेकिन बाबा कहता है वो अब फंसेगा नहीं। ये तुम्हारा उपवास है। बिना मोह के भी तो 2 रोटी बन जाती है, और ज्यादा पौष्टिक बनेगी, है ना? मंदिर के लिए बनाते हैं ना, कहते हैं मंदिर के लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना। क्या होता है उस समय? एनर्जी चेंज हो जाती है। कितने सुंदर तरीके से बनाते हैं, नहा धोकर, अलग सी चीनी, अलग सा तेल, हर चीज एकदम वही हाथ है, वही आदमी है, और वही बच्चों के लिए बना रहा हो। बच्चा जब आके कह दे मैं तो खा के आया हूँ, भूखी नहीं, तो क्या कहता आदमी? इतनी मेहनत से बनाया, तबीयत ठीक नहीं थी तब भी बना रहा था, और इनके नखरे, कल से कुछ नहीं बना, खाओ बाहर। और यही आदमी जब प्रसाद बनाता है ना, तो किसी का कितना भी पेट लदा पड़ा हो, प्रसाद को रिफ्यूज नहीं करेगा। वो कहेगा बस हल्का सा, थोड़ा सा दे। लेने लेने वाले पे भी डिपेंड है। कोई कहता है कि आप दे दो, मैं घर पे जाके सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे। सब तो यहाँ नहीं आ सके, लेकिन प्रसाद तो सबके मुख लग जाए। अब इस प्रसाद में पावर है। एक कणा भी नीचे गिरता है आदमी उठा लेता, कहता प्रसाद पैरों में नहीं आना चाहिए। और जाके डस्टबिन देखना, उसमें रोटियां भी फेंकता है आदमी, चावल भी फेंक रहा होता है, बची हुई सब्जी भी किनारे लगा रहा। अन्न तो ये भी है, इसको क्या होगा? तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भेड़े नहीं। किनको कह रहा? बाबा कहते हैं इस समय जो आत्माएं
संगम पर बैठकर भगवान की श्रीमत को बाबा ने कहा अपना लक्ष्य बना ले। ये भगवान की पालना है, भगवान ऐसे ही पालना देते। ऐसे ही बाबा ने कहा इसी विधि से मिलता हूं बस मैं तो। और तुमने क्या सोचा कि कोई तपस्या कर रहा है, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई नदी में उतरा हुआ है, कोई आग में खुद को तपा रहा है और भगवान के दर्शन की आस रखे हुए। तो प्रभु प्रकट होते हैं और प्रभु कहते हैं बच्चा मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या वरदान चाहिए। वरदान क्या चाहिए उसको? हमारी बुद्धि कितनी सी है? इतनी सी है बस। हमारी बुद्धि यही अटकी हुई है कि भगवान बस मेरा ये बच्चा है ना, इसको ठीक कर, इसका ऑपरेशन ठीक से हो जाए, कि इसको नौकरी अच्छी मिल जाए, कि मेरा वंश आगे बढ़ जाए, एक मकान इसका भी बन जाए। बाबा ने कहा ये है तुम्हारी कलयुगी बुद्धि। यही बंटवारे हुए थे ना कौरव और पांडवों में। कहाँ है सारे? धरती तो वहीं पड़ी है, धरती तो किसी के साथ नहीं चल, संबंध भी यहीं पड़े हैं आदमी। कौन जाता है किसके साथ? बाबा कहता है जिन पर कृपा राम करे। ये नॉलेज, बाबा ने कहा बच्चे ये वो शक्ति जिससे बाबा कहता है तुम्हारे बंधन इंस्टेंट टूट जाते, या मुझे तो लगता है टूट भी नहीं जाते, टूटे ही पड़े हैं। वो तो एक हमारा मन है जो लपकता है इनके पीछे। सांस छूटे, सांस तो मेरी छूटती है ना, बाकी लोगों को क्या तकलीफ हो जाती है? मेरे जाते ही वहां से भी, यहां से मैंने रस्सी छोड़ी, वहां से उन्होंने छोड़ दी। वो कहते हैं अब बस जाने वाले को आप ज्यादा याद करो, दुख पाएगा अगला। तो घर में हवन करो, पंडितों को खिलाओ, दान पुण्य करो। क्या है ये सब? ये हमको छोड़ना सिखा रहा है कुछ कुछ, कि धन को थोड़ा छोड़ना सीखो, दूसरों के प्रति थोड़ा सा रहम दिल बनना सीखो। सब छोड़ना सिखा रहे होते हैं। याद को छोड़ो। बाबा कहता ना देहधारियों की याद क्या करती है? तुमको और पतित बनाती। आज बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा लौकिक बाप को याद करते हो? क्या क्या याद आता है? लौकिक बाप को याद करो, करके देखो एक बार। अगर लौकिक बाप को याद करूंगी क्या याद आएगा? कितने चाचे ताऊ हैं, कितनी बुआ लगती, किसकी किससे अनबन है, मेरा बाप किससे बोलता है किससे नहीं बोलता। आएगा नहीं आएगा? कि मेरा बाप उसको ज्यादा प्यार करता है, मुझे तो इतना नहीं करता, या उसकी उसके बाप से कभी बनी ही नहीं। आएगा नहीं? ये सब कहानियां जुड़ी हुई हैं देह के भान से। बाबा ने कहा जितना तुम इस समय देह भान में आकर के देहधारियों के संबंध में बुद्धि को दौड़ाओगे, उतना बाबा ने कहा तुम पतित बन। ऐसी कहते हो ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समय। आज का गीत भी था मुरली में, मरना तेरी गली। बाबा कहते हैं बच्चे, एक जो मयान होती है ना, मयान में कहते हैं दो तलवारें नहीं आ सकती। तो बाबा कहता है या तो तुम संसार की याद करते मरो, कि घर परिवार बच्चे, मेरी बीमारी, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेवारी, मेरी इच्छा, मेरी वासना, मेरा अगला जन्म। बाबा कहता है या तो ये, या बाबा कहता है इसको किनारे करो तो बस एक, जहां राम है वहां आराम। वहां फिर कुछ चाहिए, लेकिन अफसोस जीता जी आदमी और मरते समय भी आदमी वो बाहर से ही घिरा पड़ा। जाने के बाद आवाज निकलती है राम नाम सत्य है,
राम नाम सत्य। पहले अशुभ मानते, कहते हैं ऐसे मत बोल। अभी कुछ महीने पुरानी बात है, जो फादर है ना, उनको किसी ने राम राम करी, तो उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने कहा राम राम, उन्होंने कहा सत्य, तो वो अगला नाराज हो गया। कहते हैं ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। क्या बोला, गलत बोला। राम ही तो सत्य है, बाकी तो ये झूठ, मम्मी झूठ, पापा झूठ, बहन झूठ, पैसा झूठ, सब झूठ, अभी है अभी गया। तुम इनको मजबूती से पकड़ने के लिए उस राम को याद करते हो ना, कि भगवान बस इनको ठीक रखियो। क्यों? अरे बाबा ने कहा जरा गहरे में देख, तेरे को इससे प्रीत थोड़ी है, जिसके लिए मांग रहा है इसको ठीक रखियो। तेरे को गहरे में प्रीत तो खुद से है, क्योंकि ये ठीक रहेगा तो तू ठीक है, फिर तेरा खर्चा चलेगा, तेरा मन लगा रहेगा, तेरे को एक ठहराव रहेगा कि चलो हम भी किसी के बहाने जी रहे हैं, कोई अपना भी है। असली पीड़ तो ये है, नहीं तो क्या झगड़े नहीं होते। अब ये कोई बता रहे, कहते हैं कि वहां चढ़ाई उतर रहे थे, तो कोई कपल था, कपल, वो कहते हैं वो पंजाबी में बोलता जा रहा, कहता है लोकी एक विआह करा के भी दुखी होंदे ने, मैं ते पागल हाँ जिन्हें मैं दूजा विआह भी कराया। सोचो उसकी शायद दूसरी शादी हुई, तो वहां उसने हल्ला मचाया, तो बीवी से कोई लड़ाई हुई, तो वो जोर जोर से कहता जा रहा है इसको घुमाओ फिराओ, शॉपिंग कराओ, ये कराओ। जरा सी कोई बात हुई तो अनबन हुई। वो जो डिवाइडर बने होते हैं ना, जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो साइड में डिवाइडर होते हैं जहां लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं वो डिवाइडर पे चढ़ गया, कह रहा मैं यहीं से छलांग लगाता हूँ। लोग उसको पकड़ रहे, लोगों के लिए जैसे वो कहते हैं, कई तो कह रहे हम डर ही गए कि ये छलांग ना लगा दे। फिर 2 बार वो भागा है भीड़ से बच के कि मैं तो जा रहा हूँ छलांग लगा। दूसरी में भी सुख नहीं मिला। बाबा कहते हैं बच्चे, सुख का बीज भीतर, वो ऐसा नहीं है कि शादी करने से लोग सुखी हो जाए, ऐसा नहीं। नहीं तो जिन्होंने नहीं करी ये तो महासुखी हो ना फिर। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, कोई बाबा जी था, इतनी बड़ी बड़ी उसकी जटाएं थी। वो बाबा जी ने पूरी जिंदगी यही किया है, घर गृहस्थी तो रखी नहीं। और जब वो समय आया, जब वो बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है इससे अच्छा तो मैं शादी कर ले, कम से कम लुगाई होती बुढ़ापे में देखती तो सही। क्या गारंटी है, किसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो राम की है बस। गारंटी की बात, कोई बात कर रहा था, उसने बात की कि भी रिन्यू कर दो हमारी पॉलिसी को, तो उसने कहा कि इस बार थोड़ा सा आप कंसेशन दो हमें, कितने पुराने हैं आपके क्लाइंट, हम थोड़ा कंसेशन दो। तो अगले ने क्या कहा, वो कहने लगा, कहता है आप किसी भी कंपनी से हमारी कंपनी को एक बार कंपैरिजन कर लेना। कहते हैं भाई साहब कैशलेस सारी ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, 1 रुपया नहीं। आज अगर आप डिस्चार्ज होके आ जाओ और अगले दिन फिर से आपको एडमिट होना पड़ जाए, तब भी कोई पैसा नहीं। हम सोच रहे, मैंने कहा ऐसा भी कभी होता होगा कि कोई 10-15 दिन हॉस्पिटल रह आए, छुट्टी मिले, अगले दिन फिर भागना पड़ जाए। क्या केस, बाबा ने कहा ना, ये आत्मा पतित है, तो बाबा ने कहा तुम्हारे शरीर भी पतित। इन बीमारियों की वजह से तो आदमी सिक्योरिटी चाहता है, पैसा चाहता है, औलाद चाहता है, बीवी चाहता है, पति चाहता है कि बुढ़ापे में मंजी मेरी घिरी रहे, बस कोई ना कोई आता जाता रहे, कि दवा खा ली, खाना खा लिया, खिचड़ी बना दूं, दलिया बना दूं। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको मैं खुराक देने आया हूं ये भूखा ही मरेगा फिर। ये तुम्हारी दलिए खिचड़ी, ग्लूकोज की बोतलें, ये वेंटिलेटर यहां तक नहीं पहुंचते, इसको वेंटिलेशन कब मिलेगी? ये घुट घुट के बाबा ने कहा है तुम्हारे सारे जीवन, सारे जन्म, बाबा ने कहा बच्चे
भेड़ों की तरह जी जी के। हमारे बुजुर्ग भी यही करते चले गए। देखे नहीं हमने जाते क्या लोगों, हम भी उसी पाइपलाइन में चल रहे हैं आगे। हमने भी थोड़ा पैसा रखा है, थोड़ा सा किसी से आस रखी है, थोड़ा हम भी किसी के दुख सुख में चले जाते हैं कि चलो आज मैं जाऊंगा तो कल को ये भी आए। यही तो खेल कर रहे हैं हम, और कर क्या रहे? हमारी कोई शक्तियां बढ़ रही हैं इससे? ना जी, हमारे अंदर का जो भिखमंगा है ना, वो ग्रो कर रहा है। मैं चली जाऊं किसी के साथ हॉस्पिटल 2 दिन 4 दिन स्टे करके आ जाऊं, तो मैंने क्या किया है? मैंने एक प्रीमियम पे किया है, जिसकी मुझको रिटर्न चाहिए जब मैं खटिया पकड़ लूं। नहीं मिलेगी तो ऐसी कंपनी को लात मारेंगे। लोग बड़े अच्छे हैं, हमें मिसयूज कर लेंगे, हमारा पैसा मिसयूज कर लेंगे, और हमें से तो कोई हालचाल भी नहीं पूछता कि तू है कहाँ। कोई शक्ति बड़ी। कुछ नहीं बड़ा बाबर का, तुम धक्के खा खा के अंत में बेबस होके मर जाते हो बस। क्योंकि जिनकी आस रखते हो ना, दवाइयों की, डॉक्टरों की, अस्पतालों की, घर परिवारों की, औलादों की, बाबा ने कहा बच्चे बिस्तर भी तेरा बाहर फेंक दे ये। करेंगे क्या बेचारे? क्यों? पता क्यों बाहर फेंकते? थोड़ी रिसर्च करो ना तो कुछ नया नया मिलता। आज अपनी जान कहाँ अटकी पड़ी है। कल हम बात कर रहे थे ना, घर में क्या क्या है, ऑनरशिप। घर में क्या है? इन घरों में ऑनरशिप है कि मेरा मोबाइल है, मेरा रूम है, मेरा बेड है, मेरी अलमारी है। हाथ कैसे लगाया? मेरी अलमारी की चाबी मुझे ही पता है बस कहाँ है, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे बैंक में क्या पड़ा है मैंने किसी को नहीं बताया आज तक। तो बाबा कहते हैं सोचो अचानक से तुम्हारा शरीर छूटे, तो बाबा कहता है फिर आत्मा भटकेगी, मतलब क्या होता है? कहाँ भटकेगी? बाबा ने कहा बच्चे अंतमति सुगति। कुछ घंटों तक तो आदमी को ये भी नहीं पता चलता, शरीर गर्म रहता है ना, एकदम बॉडी ठंडी नहीं पड़ती, धीरे 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 ठंडी होती। कोई हमको बता रहा था, एक साइंस का स्टूडेंट, उसने बोला कि जब जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हार्ट बीट्स कितने मिनट तक चलती है, उन्होंने हमको कुछ बताया था, मुझको एग्जैक्ट ध्यान नहीं। कहते हैं कि ये ब्रेन है, इसके पास तो बहुत लेट जाता है सिग्नल। हाँ, इंस्टेंट क्या होगा, आपकी सांसें रुक जाए, लेकिन जो अंदर का फंक्शन चल रहा होता है ना सारा, वो धीरे धीरे धीरे। जैसे सोचो घर में लाइट चली जाती है, तो जो पंखा होता है ना, वो एकदम बंद नहीं हो जाता, उसको रुकने में थोड़ा सा समय चाहिए। तो जब ये शरीर छूटता है, इंस्टेंट ये नहीं होता कि आत्मा तो नहीं, वो बेचारी पपोल रही होती है एक एक चीज कि मैं कोशिश करूं उठने की, किसी को कुछ कहने की, लेकिन वो जबान भी काम नहीं करती, वो हाथ पैर भी उठने बंद हो जाते हैं, सारी शक्ति उसकी खत्म हो जाती। तब लोग कहते हैं कि अब तो करो तैयारी। दुनिया तैयारी कराती, भगवान करा रहा है तो हम करेंगे। दुनिया जो तैयारी करती है ना, उसमें दुख है, दर्द है, तकलीफ है, मोहताजी है। मोहताजी भी क्या है, बस उसमें तो ये सोचो कि जैसे कह रहे होते हैं ना लोग, नंगे आए थे नंगे ही चले, और भगवान सजा के ले जा रहा। वो भी कैसे? हम्म, बाबा ने कहा देखो, मंदिरों में तुम्हारा जो अमर पद है वो आज तक पूजा जा रहा है। ये 40-40 घंटे बर्फ पड़ रही है, ये तुम्हारे दर्शन करने के लिए भगत लाइनें लगा के खड़ा हुआ। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। बाबा ने कहा ये मेरी श्रीमत पर चले हैं सारे।
श्रीमत पर चले। देखो सोचो, वैष्णो देवी हम में से बहुत से लोग गए होंगे, है ना? तो चले एक बारी। वो है पहाड़ों की चढ़ाई, वो बाबा कहता है ये है तुम्हारी पढ़ाई से चढ़ाई। चढ़े। अब एक बार कंपैरिजन भी कर लेना कि उन पहाड़ों पर जब आदमी जाता है तो क्या लेकर आ रहा हो, और जब इस पढ़ाई से जब आत्मा एक चढ़ाई चढ़ती है, एक हाइट पर पहुंचती है। हाइट पर पहुंचना माना भेड़ों के झुंड से निकलकर बाप समान स्थिति, ये है हमारी हाइट। भगवान से ऊंचा जगत में कुछ भी नहीं है, भगवान से सुच्चा भी जगत में कुछ भी, है ना? तो क्या करें? हाँ? लोग कहते हैं हमें कहाँ जाना है, कटरा। गोल 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 ऐसे बस घूमती है कटरे के। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है तुम्हारी पुरानी दुनिया। वो भगत बड़ा खुश हो रहा होता है, सानू चिट्ठी आई ये, मैया जी ने पाई ये। हाँ, मैया ने चिट्ठी पाई है। वो कह रही है चल बाप ने बुलाया है बेटा, आजा घर। माँ बुला रही होती है, आजा पापा आ गए। पापा, वो सुनता ही नहीं माँ की बात। माँ क्यों बुला रही, फिर वो बोलती है पापा बुला रहे, बाप आ गया तेरा, अब तू कर, अब बुलाती हूँ बाप। तो क्या पापा को नहीं, मैं आ गया आ गया आ गया। आज कहा है ना बाप ने, तुम्हारा बाप धर्मराज भी है, डंडा तो नहीं उठाता ये, है ना? डंडा नहीं उठाता। बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पर नहीं चलोगे तो बच्चे वो सजाए हैं, वो डंडे हैं धर्मराज के, रो के जाना फिर दुनिया से। झूठी मैं नहीं छोड़ते हो, तो बाबा ने कहा ये झूठी मैं तुमको सच्चे आंसू रुला देगी बच्चे, रोगे तुम सच में। लेकिन बाबा ने कहा वो वजह झूठी होगी, तो झूठा सिक्का फेंक दो। बाबा ने कहा फेंकते नहीं हो। तो क्या करना होगा? बाबा ने कहा जब आपको ये संदेश मिल जाए कि भगवान आया है, बाबा ने कहा आपको खुशी है, जैसे वो भक्त नाच रहा है, सानू चिट्ठी आई, मैया जी ने पाई, ओई साडी माई। क्यों? घर में भी मम्मी जी बैठी है, इसको रिजेक्ट कर दिया एकदम से। वो माँ भी कह रही होती है सानू भी चिट्ठी आई। बाबा ने कहा तुम सब आत्माओं का माई बाप। बाप क्या करता? बाबा ने कहा बच्चे मैं शिव शक्तियों को आगे करता हूँ। शिव शक्तियों। बाबा ने कहा ये जो कलश है ना, ये माताओं को दे। लक्ष्मी के हाथ में कलश दिखाया, बाबा कहता है ये कलश मैं माताओं को देता हूँ। तो तुम मैया जी की आवाज सुनते कि माँ ने बुलाया, वो तो तुम अंदर जब जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा पिताजी पीछे बैठे हो, क्योंकि ये शक्ति किसकी है? ये शिव की है भैया, शिव शक्ति है। तो बाबा कहता है चलो आओ फिर, हाँ, पुरानी दुनिया से किनारा करना, ये है कटरा पे पहुंच जा। फिर बाबा कहता है आगे क्या आता है? बाढ़ गंगा। बाढ़ गंगा आती। कहते हैं माँ ने यहाँ केस धोए। बाबा कहते हैं बच्चे, मुख से बाबा ने कहा इस समय मैं ज्ञान के बाण बरसा रहा हूं। क्या कहते हो? बाढ़ गंगा, पानी ठंडा। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज कह रहा हूँ बच्चे, हर घड़ी अंतिम, बस अब घर जाना है। 84 अंतिम जन्म तुम्हारा, मन मना भव, ड्रामा कल्याणकारी, हर आत्मा निर्दोष है, पीति को बिंदी लगाओ, करो स्नान, तब तो तुम चढ़ाई चढ़ोगे, ऐसे कहाँ चढ़ो। नहीं तो बाबा ने कहा फिर वही दुनियादारी, वही खींचा तानी, वही तेरा वही मेरा, वही दुख वही कहानी। केस धोए थे मां, केसों को कोई गिन नहीं सकता। बाबा ने कहा बच्चे, अनंत जन्मों की तुम्हारी इच्छाएं, आशाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। बाबा ने कहा जैसे जैसे आप आत्मा इस ज्ञान का अनुसरण करती हो, ये ज्ञान जल अपने में धारण करती हो, शुद्ध होती हो, बाबा ने कहा ये है तुम्हारी सब इच्छाएं धुल गई, इच्छा मात्रम
अविद्या। भक्त तो चढ़ाई चढ़ता है, वो बेचारा कहता है माँ के दरबार में जाऊंगा तो माँ से ये मांगूंगा। लेकिन हमारी जो चढ़ाई है, कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है बाप तुमको बिन मांगे सब कुछ दे देता है। बाण गंगा पे ही मिल जाता है सब कुछ। आगे तो क्या है, आगे तो शक्तियां प्रकट करनी है बस, बाप की प्रत्यक्षता करनी है बस। तो संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा कहाँ बन गई, बाण गंगा पे। कई लोग तीर्थों पे जाके नहाते हैं, वो कहते हैं पुराना कपड़ा वहां छोड़ दो, कहते हैं जो भी दुख दर्द है, कोई रोग बीमारी है, सब छूट जाए। बाबा ने कहा बच्चे, इस पुरानी देह से ममत्व छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने ही पकड़ा हुआ है, तुमने ही पकड़ा। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं चरण पादुका किसकी, कहते हैं माँ की। तो उसको लोग मत्था टेक रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम पर ये शिव की शक्तियां, ये ज्ञान की गंगाएं मेरी डायरेक्शन पर, मेरी श्रीमत पर फॉलो फादर करती है ना, तो मेरे तो चरण नहीं है, मेरे तो चरण नहीं है। बाबा ने कहा लेकिन ये ज्ञान की गंगाएं तो है। तो क्या कहा बाबा ने, फॉलो फादर। चरण तो तुम माँ के ही देखो, लेकिन श्रीमत वो बाप की है ना। बाप ही नहीं होता तो माँ कहाँ से ले आ, है ना। बाप आया है दुनिया में तो कहीं से माँ को अडॉप्ट करके ले आया, है ना। तो बाबा आगे क्या कहता, बाबा कहते ये है तुम्हारी चरण पादुका। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम ज्ञान में चलते हैं ना, तो चढ़ाई है, लक्ष्य थोड़ा दूर है, थकावट है। लोग कह रहे होते हैं चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान मार्ग की बात कर रहा हूं। तकलीफें आएगी, तुम्हारी बुद्धि को छाले पड़ जाए, तुम सोचोगे क्या रखा है ये रोज की मुरली, काम धंधे ना करे, यहीं बैठ जाए रोज रोज ना? बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भी राम है, कर्ता भी राम। तू उलझ गया ना उसकी माया, तो दुनिया में नहीं होगा एक सिंगल काम नहीं रुके, शायद ज्यादा अच्छा हो जाए। तेरी गलती है ये, तुझे लग रहा है कि तू बैठा है तो ये दुनिया, ये संसार, ये घर चलता नहीं बाबा। तो आगे वो समझाता है, वो कहता है आर्ध कवारी, आधा रास्ता। बाबा ने कहा कई तो आधे रास्ते से भी वापस लौट जाए। क्यों, क्योंकि आध कुंवारी के बारे में कहते हैं ना कि जिसने पाप किए हो वो यहाँ फंस जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस ज्ञान मार्ग पे तुम चल पड़े, अगर बीच में बाबा कहता है तुम पर चिंतन की, बाबा ने कहा झरमी झरमी बातों में जाओगे, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी गति रुक जाएगी, स्पीड ब्रेकर आएंगे, फिर थकावट, फिर आलस्य, फिर अलबेलापन, फिर वो दुख सुख की कहानी, तो तुम फंस जाओगे, फिर नहीं निकल पाओ। फिर आगे चलो, आगे क्या आता है, सांझी छत। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप इस भगवान की गर्भ से सुरक्षित निकलते हो, सुरक्षित माना पर चिंतन से बाहर, पर दर्शन से बाहर, पर मत से बाहर, ये है भगवान की गर्भ, अंतर्मुख की गुफा। तो बाबा कहते हैं फिर वहां क्या है, सांझी छत। बाबा कहता है आप बाप समान इतने नॉलेजफुल हो चुके हो, यहाँ खड़े होकर बाबा ने कहा बच्चे, संसार की हर आत्मा तुमको कैसे दिखे, हा? तुम्हारा रूहानी भाई, सांझी छत। अब ना यहाँ कोई पाप है ना कोई पुण्य है, अब ना यहाँ कोई दुख है ना कोई सुख है ना। वो मन की जो ड्युअलिटी थी, वो जो देह का भान था, वो सारा खत्म। भगवान समान बनने की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आगे क्या है, हाथी मत। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई गज समान, विशाल बुद्धि,
आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप बाबा ने कहा जहां सुख और दुख समान देखते हो, जीवन और मृत्यु समान देखते हो, हाथी मत्था कहते हो पाप लथा, वो दृष्टि जो पाप और पुण्य अलग करके दिखाती है, वो दृष्टि जो जीवन और मृत्यु को अलग करके दिखाती है, वो दूर हो गई। देखो ना, आदमी जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है ना, तो दुनिया के घर, वो मकान, वो बिल्डिंग कितने छोटे छोटे से दिख रहे होते हैं उसको। बाबा कहता है एक बात याद रखना, ये भक्त भी जानता है, जब ये चढ़ाई चढ़ता है तो केवल किसको याद करता है? जय माता दी। बस कोई इधर उधर की बात नहीं करते लोग, क्योंकि उस समय उनको शक्ति चाहिए। लोगों के झगड़े इधर उधर करने लगे, बातचीत, ओदा फोन, एदा फोन, ओदी तबीयत, एदी तबीयत, उमंग उत्साह चाहिए ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए। अगर ये सब झरमुई बातें शुरू कर दी तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी उतराई शुरू हो जाएगी, फिर घर की याद खींचेगी, फिर याद आएगा मोटर किसी ने चलाई, पता नहीं बंद करी कि नहीं, गैस के सिलेंडर खुले तो नहीं छोड़ दिए, दवाई फलाने ने टाइम पर खाई कि नहीं। कई लोग कर रहे होते हैं ये, तीर्थों पे जाते हैं, सारा दिन पीछे घर पे फोन लगे पड़े, ये चढ़ाइयां हो रही। बाबा ने कहा ये है तुम्हारी तपस्या। वो लोग तो 4 दिन 6 दिन छोड़ते हैं घर, नौकरी दफ्तर। बाबा ने कहा बच्चे, अब तुम्हारी इस रूहानी यात्रा की यू टर्न नहीं, तुमको तो बस घर जाना है। ये तो बाबा ने कहा तुम्हारे कर्म क्षेत्र है, जहां भी बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे दुकान पे, चाहे दफ्तर पे, ये तुम्हारे कर्म क्षेत्र। आत्मा कर्म कर रही है यहाँ, इस चोले को ओढ़ करके। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद है माँ का भवन, गुफा दे अंदर, मंदिर दे अंदर, माँ दी जोता ने नूरानिया। ये जोत के दर्शन है। ये वहां कोई खड़ी नहीं हुई है लेडीज लहंगा साड़ी पहनकर, कोई, ये जोत का दर्शन। बाबा ने कहा बच्चे आप करो, ये आपकी यात्रा है 84 जन्म की। कैसे तुम महाकाली से महासरस्वती फिर महालक्ष्मी बन जाते हो? महाकाली, काल पर, मृत्यु पर जीत पाने वाली, मुंडमाल की माला गले में पहन। कौन से मुंडमाल है? अरे ये मेरे ही 84 जन्मों की खोपड़ियां हैं, कि इस जन्म में मैं ऐसे, इस जन्म में ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। पूरी नॉलेजफुल हो गई है, कहीं अटकती नहीं। मृत्यु को जीत चुकी है, जान चुकी है कि शरीर तो कई छोड़े, खोपड़े तो कई बार मिले, कई बार छोड़ दिए, लेकिन मैं तो शिव की शक्ति, मुझे तो मृत्यु खा नहीं सकती। फिर मां सरस्वती, भगवान समान, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का सागर है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं है, दुनिया को दे रही है ज्ञान। ऐसा नहीं है कि मुरली पढ़कर बैठकर हजम कर ली, हो गई बात नहीं। बाबा ने कहा बाप से जो प्रसाद मिला कितनों को बांटा। बाबा आगे समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, फिर महासरस्वती के बाद बाबा ने कहा बच्चे महालक्ष्मी, पाना था सो पानी। फिर उतराई में क्या देखते हो? कहते हैं अब भैरों के दर्शन जरूर करने, इसके बिना यात्रा सफल। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम बाप समान बनते हो ना, बाबा कहता है अपने भीतर की अशुद्धियों को साक्षी होकर के देख। ये जुड़ा ही पड़ा है माँ के साथ भैरव। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी होकर देखना, तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। दुखी तो नहीं होगे कि जन्म के साथ मृत्यु भी लगी बैठी है, यहाँ दुख के साथ सुख भी लगा बैठा है, मत्थे इसको भी टेकाते हैं भैरव को।
क्यों? हमको पूरी यात्रा सफल करनी है ना। फिर लोग कह रहे हैं कि अगर माता के दर्शन करे, भैरव के नहीं किए, तो फिर यात्रा तो अधूरी है। तो अपने ये दर्शन करते जाओ, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बाप समान, बाकी आधा। ये तो भैरव को भी माँ ने अपना बालक मान लिया ना, उद्धार करने चल पड़ी इसका भी। क्यों? क्योंकि शिव की शक्ति है, सर्वात्माओं की माँ है भैया। तो बाबा हमको ये सत्य ज्ञान सुना। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्मा अपने पूरे सत्य को जान जाते हो, तो बाबा ने कहा फिर आगे क्या है? हाँ? मन की काम। बाबा ने कहा बच्चे, ये जो मन है ना, हाँ, ये जो ड्यूअलिटी है, बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में आप, बाबा ने कहा, सोल कॉन्शियस, इस ज्ञान की प्रालब्ध मिली है तुमको, अपने को आत्मा समझ दूसरी आत्माओं के साथ, बाबा ने कहा कैसे तुमने पाठ खेला, तुम अपने सत्य को जान गए कि मैं तो सिंह का बच्चा हूं। कोई मेहनत है? ये जान लिया सिंह के बच्चे ने कि मैं सिंह का बच्चा हूं, अब कुछ करना पड़ रहा उसको अलग से एफर्ट? कि शेर का बच्चा कैसा होगा, वो शक्ति, वो दहाड़ना, वो सब है उसके भीतर भरा पड़ा। हमको तो मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि वही पुरानी आदत, वही पुराना संस्कार फिर से आ रहा है। अरे भैरव भी तो पीछे लगेगा तेरे, भैरव तो पीछे लगे, लेकिन माँ क्या करे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, अंतर मन की गुफा में बैठकर बस एक बाप को याद करो, अपनी शक्ति को पहचानो। तो बाबा ने कहा ये भैरव भी तुम्हारा सत्य रूप पहचान ले, फिर तुम्हारे चरणों में आ जाएगा, चरणों में आ जाएगा, माना गोद में आ जाए। माँ के बच्चे कैसे भी, शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी हो, क्या कहेगी? कहती मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहता आप जगत अम्बा, किसकी शक्ति हो? शिव की शक्ति। तो शिव कौन है? शिव सदा कल्याणकर। ऐसा नहीं है कि जो जो वैष्णो देवी जा रहे हैं बस इसी की माँ है, बाकी जो घर बैठे हैं उनकी नहीं ना। बाबा ने कहा मैं सर्व आत्माओं का पिता। तुम श्रीमत पर चलते हो तो तुम शक्ति प्रत्यक्ष करते हो। किसी ने हमको बोला कल परसों, कहते यहां तक जाना हो, आदमी ऑटो ढूंढ रहा होता, वो माता की चढ़ाई पर। कोई तो शक्ति है, आज भी है, लोग चढ़ रहे हैं, 12 महीने भरा पड़ा है वैष्णो देवी। लोहा मानते हैं लोग आज, कहते नहीं माँ की शक्ति है जो ले जाती, नहीं तो हम तो यहाँ बिना ऑटो के तो जाए। बाबा ने कहा देखो भक्त भी लोहा मानता है शक्ति का, कहते हैं माँ खुद खींच के ले जाती, हाथ पकड़ के ले जाती। बाबा ने कहा बच्चे तुम ज्ञान मार्ग में चलते हो, तुमको बाप की शक्ति नहीं मिल रही, या तुम लेते नहीं हो, तुमको लेनी नहीं है। रास्ता बता रहा है ना बाबा, कौन सा रास्ता बताता है? बाबा बार बार कहता है ये जो इधर उधर की बात करते हो, बाबा ने कहा ये आदत बड़ी खराब, ये देह भान में तुमको ले जाती है। तुम्हारे अंदर फिर कोई उमंग उत्साह नहीं होता पढ़ाई के प्रति, कि मैंने आज की मुरली पढ़ी नहीं, आज की मुरली सुनी ही नहीं, तो किसी से पूछूं आज मुरली में क्या था। बाबा ने कहा ना अगर आपको अपना कल्याण करना है तो मुरली का, बाबा ने कहा, चिंतन करो, अपने घर को याद करो, अपने बाप को याद करो, तब तुम पावन बनोगे। अगर तुम्हारी बुद्धि यहाँ अटकेगी, बाबा ने कहा फिर। हम एक बहुत अच्छी शेयर बात करना चाहते हैं, बस लास्ट में चलते चलते।
कल हम बात कर रहे थे ना कि हमें एक फोन आया है ना, तो बच्चे ने फोन किया, उसने बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बोल देना कि मैं यहाँ हूँ, मैं गुम हो गया। अब देखना, उस समय आज किसी से बात हुई है सुबह सेंटर पे, उन्होंने क्वेश्चन किया था, तब ये आंसर बाहर निकला, तब हम आपको शेयर कर रहे हैं कि राम की शक्ति क्या है। वहां माँ की शक्ति भक्त महसूस कर रहा कि माँ की शक्ति मिलती है, तब हम चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में राम की कौन सी शक्ति है, वो हमको समझ में नहीं आ रही अभी तक। तो हमने जब वो चीज शेयर की ना उनसे कि कल ऐसे ऐसे एक सामने आया कि बच्चे ने अचानक से फोन कर दिया कि भाई मैं तो यहाँ पर हूँ और पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, तो आप उनको बताना फोन करके कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो जब मैंने वो बच्चे की आवाज सुनी है ना, उसमें थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ी बेचैनी थी, थोड़ी इनसिक्योरिटी थी। तो वो क्या हुआ, जब मैंने बात की तो वो घबराहट मैंने अपने अंदर भी देखी। मेरे पीछे भी कोई खड़ा है किचन, और मैंने देखा कि वो जो मैं कुक कर रही हूँ ना, तो वो थोड़ा सा ओवर कुक भी हो रहा है, क्योंकि मुझे इमीडिएट फोन कहीं और मिलाना पड़ा। वो घबराहट, वो बेचैनी, वो क्या क्या अंदर चल रहा है। फिर मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा भी यहाँ से आप इस नंबर पे बात करो और वो वहां है, जाके उसको लो फटाफट। फिर उस बंदे को दोबारा फोन किया जिसके नंबर से बच्चे को फोन आया, उसको बोल रहे हैं कि आपको इस बच्चे के साथ रहना, जब तक इसका फादर नहीं आता आप यहाँ से हिलना नहीं, है ना। अब वो सब फिंगर्स अपना काम कर रही हैं, बोलते जा रहे हैं जिसको जो बोलना है। अब क्या है, ये ज्ञान की चढ़ाई है, ये समझ लेना। विघ्न आते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति गिरती है, उलझने आती हैं, माया प्रवेश करती है। अब उस समय क्या हो रहा, जब मैं ये सब कर रही हूँ ना, तो यहाँ कुछ हल्का सा, जैसे जिसको साक्षी कह सकते हो, वो मुझको ये कह रहा है कि अभी तू जिस बात को लेके इतना पजल है ना, 2 घंटे बाद तुम हंस रहे होगे उस बात, क्योंकि मेरा अपना पुराना अनुभव है। मैं खुद वहां 2 बार गुम हो चुकी हूँ, और आज मैं उन बातों को याद करती हूँ तो कहती हूँ मैं बुद्धू थे हम भी कैसे, है ना। तो वो जो साक्षी था ना, बाबा कहते ना नथिंग न्यू, ये बाण गंगा पे स्नान है हमारे सारे। तो जब वो मुझे कह रहा है ना नथिंग न्यू, 2 घंटे बाद तू हंस रही होगी इस बात को लेके, लेकिन अभी तो मैं पजल हूँ, अभी तो मैं घबराई हुई हूँ। फिर एक फोन उसको और मार दिया कि पहुंचा कि नहीं, पहुंच के मुझे दोबारा फोन कर। वो फीलिंग आ रही, वो घबराहट। बाबा कहते हैं माया आ रही है ना, पता चलती है तुमको माया आ गई। अच्छा अब क्या करूं, ज्ञान सुन रही हूँ, मुरली सुन रही हूँ, अब क्या करूं, मेरा पुरुषार्थ क्या है। मेरा पुरुषार्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ये घबराहट क्यों हो रही है। उस तरफ मत जाना, नॉइस को मत देखो, शोर को मत देखो कि मन में ये बात आ रही है, मन में ये बात आ रही है। देखना किसको है, एक बाप। वो बेचारा गोडे नहीं देखता बार बार कि है इत्थे भी दर्द ते उत्थे भी दर्द। वो क्या है, जय माता दी, जय माता दी, आगे वालों पीछे वालों, जाने वाले आने वालों, जय माता दी जय। देखना किसको है, ओनली फादर। देखो ये सारी कहानियां आ रही कि मैं घबरा भी गया, मैं फील भी कर रहा हूँ, मुझे घबराहट, अरे सामने जो रखा है कुकिंग के लिए वो ओवर कुक हुए जा रहा है, समझ नहीं आ रहा गैस बंद कर दूं कि क्या करूं। देखो सारा, तो जो ये जब सुना रहे थे ना उसको, तो एक वहां माता जी हैं, उन्होंने बोला, तो वो कहने लगी, कहती हाँ वो शक्ति तो बाबा देता है। कौन सी शक्ति दे, हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो सारी फीलिंग्स को, घबराहट को, बेचैनी को देखते हुए भी ये सब आ रहा है, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि मैं क्यों घबरा रही हूँ। मुझे इससे कोई वक्त नहीं रखता। जब समस्या आ रही है तो घबराहट आएगी, नेचुरल है। कोई थप्पड़ मारेगा तो दर्द होगा, लेकिन बाबा जब मुझे कहता है बच्चे राम की शक्ति को यूज करा, तो वो राम की शक्ति क्या बनती है, वो साक्षी की सीट, वो न्यारापन। मेरे अंदर घबराहट भी आ रही है, इस पार्ट में मैं घबरा भी रहा हूँ, बेचैन भी हो रहा हूँ कि क्या करूं, जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। सब कुछ चलता जाए, लेकिन वो जो साक्षी है,
वो इन बातों को देखते भी इनके प्रभाव में नहीं आ रहा। वो कह रहा है यहाँ बैठ के 2 घंटे बाद तुम हंस रहे होगे इन कहानियों पर। वो राम की शक्ति है, वो पावर है राम की। बाबा ने कहा तुम इसको यूज करो ना, अपने सत्य को देखते नहीं हो तुम कहानियों में फंसते हो कि मैं दुखी, वहां वो बच्चा उसके बाप को फोन करा, उसका चेहरा सामने आ रहा कि काश मैं पंख लगा के उड़ जाऊं और उसको कहूं ये ले भाई ये तेरा बच्चा। बाबा ने कहा आपको अब वहां वो सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, मैं केवल यहाँ खड़ा हूं बीच में, लेकिन मैं भी इन्वॉल्व हो गया, मेरा भी वहां माइंड पर संकल्प चल रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सब होने के बावजूद भी तू साक्षी है, तूने घबराहट को भी देखा, बेचैनी, भैरव को देखोगे कि नहीं, भैरव के दर्शन नहीं करोगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यात्रा कैसे सफल मान लूंगा, लेकिन आप कौन? बाबा ने कहा आप शक्ति स्वरूप। ये माया भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी दास, तुम इसी से घबरा गए, ये तो मुक्ति लेने आ रहे थे तुम्हारे पास और तुम इससे इससे मुक्ति मांगने बैठ गए भैरव से कि बस तू मुझे मुक्त कर, तू समस्या मुझे मुक्त कर दे, तू घबराहट आ रही है ना तू मुझे मुक्त कर, इनसे इनसे मांगने बैठ। ये बेचारे खुद बाबा कहता है ये तुम्हारे पास आ रहे हैं नमन करने की माँ मेरा उद्धार कर, तू शिव की शक्ति है। बाबा कहते हैं ये पावर थी तुम्हारे पास साक्षी की, इसलिए तुमको कह रहा हूं बाण गंगा पे स्नान करना नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं बच्चे ये है कहानियां सारी, तुमको तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुना रहा हूं, सारे मसाले हैं बाबा ने कहा आत्मा के अंदर 84 जन्मों के पाठ के, तुम चाह कर भी बाबा कहता किसी सीन को कट कर नहीं सकते। ओम शांति।